एनएफटीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके बैंक अकाउंट्स और दूसरी चीज़ें नहीं चलती। इसके लिए आपको डिजिटल वॉलेट चाहिए होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कौन कौन से अच्छे फेमस सिक्योर किस्म के डिजिटल वॉलेट्स हैं जिनको आपको क्रिएट करना चाहिए किसी भी एनएफटी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज़। तो ये थर्ड वीडियो हमारी हो रही है एनएफटी कोर्स के रिलेटेड। इससे पहली दो वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था कि एनएफटीज़ के अंदर पैसा आप लोग क्यों डालते हैं, कैसे आपको प्रॉफिट होते हैं, क्या आपको कौन सी चेन सेलेक्ट करनी चाहिए, किस तरह चेन सेलेक्ट की जाती है, कौन सी चेन सबसे हाई वैल्यू रखती है, प्रॉफिट्स कैसे बनते हैं, वो सारी डिटेल हम लोग सीख चुके हैं। तो अब अगला सवाल आता है कि अब एनएफटी जब आप लोग खरीदते हैं तो वो भाई आपके किसी बैंक अकाउंट में तो जाने नहीं वाले, वो आपके जाएंगे किसी भी डिजिटल वॉलेट्स के अंदर। तो मैं आप लोगों के साथ 3 डिजिटल वॉलेट्स मेजर शेयर करूंगा जो अगर आप लोग क्रिएट कर लेते हैं तो एनएफटीज के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ तीनों के नाम शेयर कर देता हूं, उसके बाद मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बारी बारी वॉलेट्स क्रिएट करके दिखाता हूं। तो पहला, अगर आप लोग सोलाना के ऊपर एनएफटीज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे फेमस वॉलेट है, सबसे अच्छा वॉलेट मुझे भी पर्सनली लगता है, वो है फैंटम वॉलेट। दूसरा जो वॉलेट, अगर आप लोग इथेरियम के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो मुझे पर्सनली लगता है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर वॉलेट है, वो आपका आ जाता है मेटामास्क वॉलेट। जो थर्ड आपका, अगर आप लोग बिटकॉइन ऑर्डिनल्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एनएफटीज खरीदना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे फेमस अच्छा वॉलेट आता है वो आपका यूनिसेट वॉलेट आ जाता है। तो अब ये तीनों वॉलेट्स के नाम मैंने बता दिए, आप लोगों ने लिखने थे तो लिख लिए, ना भी लिखें तो अभी मैं वीडियो की स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैसे वॉलेट आप लोगों ने क्रिएट करने हैं। कोशिश कीजिएगा आप लोग एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोग किसी किस्म की भी गलती ना करें। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय स्क्रीन। तो सबसे पहले जो वॉलेट हम लोग बनाने जा रहे हैं वो फैंटम वॉलेट होगा। फैंटम वॉलेट बेसिकली ज़्यादातर लोग जो है सोलाना के अंडर जो ट्रेड करते हैं, सोलाना के अंदर अंदर जो एनएफटीज खरीदते हैं उसके लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिकली बेसिकली फैंटम वॉलेट के अंदर आप हर किस्म के जो एनएफटीज़ हैं किसी भी चेन के हैं वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन मेजरली इसको सोलाना के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में चले जाना। गूगल क्रोम में जाके आपने लिखना है एक्सटेंशन के तौर पे फैंटम लिखना है, तो एक्सटेंशन आएगी, आपने एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। तो जैसी एक्सटेंशन ऐड होगी तो इसके बाद हम लोग इसका अब वॉलेट क्रिएट करेंगे। एक्सटेंशन ऐड होते ही आप लोगों के पास ये टाइप का ऑप्शन आएगा। आपने सबसे पहले क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट अ न्यू वॉलेट के बाद इसका डायरेक्ट कोई ईमेल कोई चीज़ इसके साथ लिंक नहीं होती, डायरेक्ट ही सिर्फ पासवर्ड लगता होता है। कोशिश करनी है कि आपने इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे मैंने एक ये पासवर्ड एंटर किया है तो ये साथ में मुझे बता रहा है कि मीडियम लेवल की इसकी सिक्योरिटी है, तो आपने कोशिश करना है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मैं वही सेम पासवर्ड अभी अगेन इधर एंटर करता हूँ ताकि मैं वॉलेट आप लोगों को क्रिएट करके दिखा सकूँ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो सीड फ्रेज़ होता है, आपका सीक्रेट रिकवरी फ्रेज़ होता है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये गुम हो गया तो आपका वॉलेट कभी भी रिकवर नहीं होगा। तो कोशिश करनी है आपने इसको, देखिए जैसे मैं लाऊंगा, ये जो फ्रेजेस हैं इसका स्क्रीनशॉट बना के या पेन पेज पे कहीं लिख के ऐसी जगह पे रखना है जहाँ से ना ये किसी और के पास जा सके और एन ज़रूरत पे जिस वक्त आपको चाहिए हो तब आपको मिल भी जाए। अब मिसाल के तौर पे नंबर 1 पे साइकिल लिखा हुआ है तो इसको नंबरिंग के साथ लिखना है, क्योंकि जब रिकवरी होती है तो आपसे पूछता है कि नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ था, नंबर 9 पे क्या लिखा हुआ था। तो आपको रिकवरी फेज भी इसका याद होना चाहिए। तो याद तो डेफिनेटली हम लोग ये कर नहीं सकते, तो बेहतर ये होता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या किसी इसको एक्सट्रीमली महफूज जगह पे आप लोग रख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कि भाई साहब मैंने ये सेव कर ली है, तो इस पर करेंगे तो ऑल डन, आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें मेरा फैंटम वॉलेट क्रिएट हो चुका है। एक्सटेंशन पे मैंने क्लिक किया, ये देखें अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है और इजीली मैं इसको अब कहीं पे भी जाके इसको एनएफटीज परचेज के लिए, सेल आउट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। सेकंड नंबर पे जो वॉलेट है वो मेटामास्क वॉलेट है। ये ज़्यादातर ओपन सी एक मार्केट प्लेस है, उसके अंदर यूज़ होता है और बहुत सारी जो स्पेसिफिकली ये यूज़ होता है एथेरियम के ऊपर जितने भी एनएफटीज़ हैं उनकी परचेज और सेल के लिए। स्पेसिफिकली ज़्यादातर इसको इसी के लिए यूज़ किया जाता है। एथेरियम के ऊपर जितने भी एनएफटी सेल और परचेज होते हैं उसके लिए मेटामास्क यूज़ किया जाता है। तो मेटामास्क आप लोगों ने जाके एक्सटेंशंस के अंदर गूगल क्रोम की लिखना है, मेटामास्क की एक्सटेंशन आ जाएगी, ये देख लें फॉक्स बनी हुई है। ऐड टू क्रोम करना है, एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। तो गाइस एक्सटेंशन ऐड होने के बाद जिस तरह हमें दूसरे का इंटरफेस आया था फैंटम वॉलेट का, उसी तरह का सेम इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, तो आपने इस पर अग्री पे क्लिक करके क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, आपने अग्री पे क्लिक कर देना है। सेम जिस तरह हमने फैंटम वॉलेट क्रिएट किया था उसमें भी यही सेम चीज़ें आ रही हैं। अब आपसे कहेगा पासवर्ड लगाओ मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का। ठीक है, आपने इसका कोई भी एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे मैं ये एक सेट कर रहा हूँ इसका। ठीक है,
ये अभी वीक दे रहा है, मैं तो मिसाल के तौर पे आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ ना। आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाना है जो आप लोग कभी भूले नहीं, क्योंकि नॉर्मल बेसिस के लॉगिन पे आपको ये पासवर्ड ही चाहिए होगा, ठीक है। तो नॉर्मल से इसका मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, ठीक है। अब वो सेम उसी फेज़ में लेके जा रहा है, आपको साथ साथ गाइड भी कर रहा है कि रिकवरी जो इसका सीक्रेट रिकवरी फ्रेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने उसको लाजमी यूज़ करना है। अब मैंने जिस तरह सिक्योर माई वॉलेट पे क्लिक किया तो यह मुझे दिखाएगा मेरा सीक्रेट रिकवरी फेज़। ये देखें, ये इसका सीक्रेट रिकवरी फेज़ आ गया है। तो ये 12 इंचों का भी हो सकता है, 24 का भी हो सकता है, ये जो भी हो आपने इसको स्क्रीनशॉट करके कहीं ना कहीं रख लेना है। मैं अगेन बता रहा हूँ, आपका वॉलेट इस रिकवरी फेज़ के बावजूद आपके इसके ना होने की कंडीशन में कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। तो ये एक किस्म का आपने अगर खो दिया तो समझो आपका जितना अंदर एसेट पड़ा है सारा का सारा ज़ाया हो गया। इसको आपने अच्छे से कहीं सेव करके रख लेना है। और उसके बाद आपने, अब ये देखें मेरा इम्तिहान भी ले रहा है कि भाई इसने सेव किया है कि नहीं। वो कहता है चौथे नंबर पे क्या था, तीसरे नंबर पे। अभी चूँकि मैंने इसको सेव नहीं किया, आप लोगों ने करना ही है जब इसको सेव कर लेना, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मेटामास्क वॉलेट भी बन जाएगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने फैंटम की एक्सटेंशन लगाई है, मेटामास्क की भी आ रही है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका ये वॉलेट भी क्रिएट हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग अपने फाइनल वॉलेट की तरफ जो है कि यूनिसेट वॉलेट। तो यूनिसेट वॉलेट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर जितने एनएफटीज होते हैं या बिटकॉइन के ऊपर जितनी भी ट्रेडिंग की जाती है उसके लिए मेनली यूज़ किया जाता है। यूनिसेट वॉलेट वन ऑफ द बेस्ट वॉलेट्स है अगर आप बिटकॉइन के ऊपर एनएफटीज खरीदना चाहते हैं। एक एक्सवर्स वॉलेट है, वो भी रिसेंटली आया है, बड़ा अच्छा वॉलेट है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली यूनिसेट यूज़ करता हूँ तो मैं आपको वो रिकमेंड करूँगा, ठीक है। तो आपने सिंपली ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, जिस तरह नॉर्मली एक्सटेंशन ऐड होती है आपने वैसे ऐड कर लेना है इसको। तो आपके सामने जिस तरह बाकी वॉलेट्स की तरह उसके क्रिएशन की या पुराने वॉलेट की होने की स्क्रीन आ जाती थी, ठीक है। आपने क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है तो ये आपके सेम वही सारा का सारा प्रोसीजर है जो हम लोग पहले फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपने इधर कवर्टी लिखना है, मामूली सी कोई ना कोई डिफरेंस हो जाता है वरना ज़्यादातर नहीं होता। देखो मैंने इसका जो पासवर्ड लगा रहा हूँ, ठीक है, इसका एक पासवर्ड सेट कर देना है आप लोग भी इसी तरह। लेकिन याद रखना है पासवर्ड को ये अच्छा तगड़ा सा लगाना है जो इतना आसानी से किसी तक ना जा सके, ठीक है। ये मैं सिर्फ सैम्पल के तौर पे आपको लगा के दिखा रहा हूँ। अब ये देख लें, अब ये भी कह रहे हैं कि किसी से आपने ये अपना शेयर नहीं करना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले, मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, जैसे भी वो सेव कर ले। इधर कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके किसी फाइल की फॉर्मेट में भी इसको सेव करके रख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल फेज़ नहीं है। आपने इसको अब देख सेव कर लिया, जैसे ही आपने सेव पे क्लिक किया आपका वॉलेट बन चुका है। अब ये यहाँ पे आपको ऑप्शंस देता है कि आपने कौन सा बनाना है। इसमें आप नेटिव वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी अच्छा है, और टैप रूट भी अच्छा है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ये दोनों अच्छे वॉलेट्स हैं, अच्छी वॉलेट की टाइप से आप लोग कर सकते हैं। नेटिव वाला भी मैं नॉर्मली बना लेता हूँ तो मैं नेटिव वाला सेलेक्ट करता हूँ और मैंने उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो आपने ओके कर देना। वो कहता है कि भाई इसके अंदर आप सिर्फ BTC की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और कोई नहीं हो सकती, तो इसके अंदर और किसी किस्म की आपने क्रिप्टो भेजने की कोशिश नहीं करनी है। देखो ऑर्डिनल्स का ऑप्शन आ रहा है। तो अब ये भी आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है। इस तरह आपके 3 इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे फेमस वॉलेट्स चल रहे हैं NFT के रिलेटेड आपके वो क्रिएट हो चुके हैं। इसके अंदर कौन कौन से हो चुके हैं, मेटामास्क हो चुका है, फैंटम हो चुका है, यूनिसेट हो चुका है। सारे क्रिएट करने का आसान तरीका आप लोगों को समझा लिए। 1 मिनट के अंदर आप एक वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। रिकवरी फ्रेजेस इसके आप लोगों ने लाजमी संभाल के रख लेने हैं ताकि आप लोग को बाद में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो होपफुली गाइज आप लोगों को अब NFTs परचेज करने के लिए अपना डिजिटल वॉलेट क्रिएट करना आ गया होगा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो 4th हमारी होने जा रही है उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन वेबसाइट्स के ऊपर आप जाकर NFTs खरीद सकते हैं, और वेबसाइट्स की डिटेल आपको समझाऊंगा, कैसे वॉलेट अटैच किया जाता है या कौन सी वेबसाइट कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है वो वीडियो भी मिस आउट नहीं करनी। तो होपफुली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई मज़ीद सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।